एक्सेल में दोस्तों डे बुक मेंटेन करने के लिए ये सिंपल सी ऑटोमेटेड शीट आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे बस आपको पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्रीज करनी है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। रिसिप्ट वाले टैब पे आप जाओगे तो यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्रीज करोगे और ऊपर आपको सब कुछ दिखाई देता रहेगा किस किस सोर्स से कितना पैसा आया। पेमेंट वाले टैब पे जाओगे तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्रीज करोगे और किस किस सोर्स से कितना पैसा गया सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। जैसी नई एंट्रीज आप करोगे ना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और फाइनली डे बुक पे आप जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हो, टोटल कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा। और अगर आपको डे बुक में कोई रिकॉर्ड सर्च करना है डेट वाइज, तो सर्च वाले टैब पे आप जाइए, डेट एंटर कीजिए, जो भी डेटा एंटर करोगे उसका डेटा निकल के आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड डे बुक रिपोर्ट आप कैसे बनाओगे ये इस वीडियो में मैंने सिखा दिया है और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीखना है तो वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो स्टेप बाय स्टेप इस ऑटोमेटेड डे बुक रिपोर्ट को हम बनाएंगे। बस वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले ABC 3 कॉलम कर लीजिए सिलेक्ट। ये हमारे मेन्यू का बैकग्राउंड होगा। तो यहाँ पे जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप कर दीजिए फिल। मैंने कर दिया ये वाला कलर फिल। A कॉलम सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो, C कॉलम को सिलेक्ट कर लो और इन दोनों की जो विड्थ है इसको कम कर दीजिए। जो ये B कॉलम है इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए। इसके बाद जाना है B6 सेल पे, यहाँ पे टाइप कर देना है डे बुक। एंटर करके आ जाना है B8 सेल पे, यहाँ पे टाइप करना है रिसिप्ट, पेमेंट, सर्च। पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे, इसके बाद बाकी का काम करने वाले हैं। तो इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इनका जो फॉन्ट कलर है ये वाइट कर देंगे। और अभी यहाँ पे हमें बॉर्डर भी लगाना है, तो बॉर्डर पे हम जाएंगे, यहाँ सबसे नीचे जाएंगे, लाइन कलर का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे जाके वाइट कलर ले लेंगे। इसके बाद एस्केप की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से और ये सेल करेंगे सिलेक्ट। बॉर्डर पे जाएंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर, ये वाला क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये बॉर्डर लग जाएगा। सेम बॉर्डर यहाँ पे लगा देंगे और सेम बॉर्डर यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। इतना काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद जाना है यहाँ पे E6 सेल पे। अब ये 6 कॉलम आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, मतलब 6 सेल और ऑल बॉर्डर लगा देना है। ये लग गया ऑल बॉर्डर। ये जो पहला कॉलम है इसको छोड़ देना है ऐसे ही। ये बाकी के जो कॉलम है ये सिलेक्ट करनी है जहाँ तक सिलेक्शन है, और इनकी जो विड्थ है इसको आप इस तरह से सेट कर लीजिए। इतना हो गया। इसके बाद ये जो कॉलम है इसकी विड्थ को कम कर लीजिए, ये कर लिया। यहाँ से ये सेल करनी है सिलेक्ट और इन पे कोई कलर फिल कर देना है, ये कर दिया। अब यहाँ पे भी यही कलर आप फिल कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी ये कलर फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे यही कलर फिल करना है, ये इस तरह से यहाँ तक सिलेक्शन करना है और यहाँ पे आपको लगाना है डबल बॉटम डबल बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर लगा दिया। तो ये इतना काम हो गया है। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए रिसिप्ट एंट्रीज़। यहाँ पे आइए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए गो टू टॉप। अभी ये कैसे काम करेगा ये हम बाद में करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग टाइप करनी है जो रिसिप्ट के लिए होंगी। अभी जो सीट हम तैयार कर रहे हैं वो रिसिप्ट वाली सीट तैयार करें, इसके बाद तो बाकी कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट मेथड, अमाउंट एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको करना क्या है, ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है और इनके साथ एक ब्लैंक रो सेलेक्ट करनी है। कीबोर्ड से कंट्रोल T दबाना है और माई टेबल हैज़ हेडर पे टिक लगा के ओके कर देना है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक टेबल बना दी है और इसका जो डिज़ाइन है वो हम सिंपल रखेंगे बिल्कुल। ये वाला मैंने लगा दिया है, बट यहाँ पे मैं मैनुअली बॉर्डर लगा दूँगा, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे है रिसिप्ट मेथड का कॉलम, मतलब जो अमाउंट हमने रिसीव किया वो कैसे रिसीव किया, UPI से किया, बैंक ट्रांसफ़र से किया, चेक से किया, कैश से किया, कैसे किया। तो जो भी आपके मेथड हैं जिनसे आप पैसा रिसीव कर रहे हो उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस सेल में बना दो। तो सेल पे मैंने क्लिक कर लिया। डेटा टाइप पे हम जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करने के बाद जो भी आपके पेमेंट रिसीव करने के सोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैंने टाइप कर दिया कैश, कॉमा, चेक, कॉमा, बैंक ट्रांसफ़र, कॉमा, UPI। ये 4 जो है रिसिप्ट मेथड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी कैश, चेक, बैंक ट्रांसफ़र, UPI।
अब देखो यहाँ पे हम जो है कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। सीरियल नंबर डाल दिया 1, यहाँ पे डेट डाल दी 1/1/2026, यहाँ पे पर्टिकुलर डाल दिया ABC ट्रेडर्स। रिसिप्ट मेथड, हमने किस मेथड से जो अमाउंट है उसको रिसीव किया, तो मान लीजिए चेक से किया। कितना अमाउंट रिसीव किया, 10,000 किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दूसरी एंट्री करते हैं। मैंने सीरियल नंबर टाइप कर दिया 2, यहाँ पे डेट डाल दी 1/1/2026, यहाँ पे मैंने डाल दिया पर्टिकुलर XYZ। पेमेंट मेथड मैंने ले लिया UPI और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया मैंने 30,000, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना वो आप लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह हम करते रहेंगे रिसिप्ट की एंट्रीज़, भाई किस डेट को किस माध्यम से कितना पैसा आया, ये सारी एंट्रीज़ यहाँ पे हम करते रहेंगे। अब ऊपर एक डैशबोर्ड हमें बनाना है जिसमें हमें शो करना है किस किस रिसिप्ट मेथड से कितना पैसा आया, भाई चेक से कितना आया, UPI से कितना आया, कैश से कितना आया, बैंक ट्रांसफ़र से कितना आया। जितने भी रिसिप्ट मेथड है उनकी डिटेल यहाँ पर शो करनी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा साइड में आ जाना है, यहाँ से ये हेडिंग कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और अमाउंट भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और इस कॉलम की जो विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके रिसिप्ट मेथड हैं उनके नेम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ये हमारे पास 4 जो हैं यूनिक रिसिप्ट मेथड हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें हमें देनी है रेंज की कहाँ पे आपको क्राइटेरिया चेक करना है। तो क्राइटेरिया हमें चेक करना है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे इस सेल में जो लिखा होगा क्राइटेरिया वो चेक करना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, टोटल कहाँ से करना है, टोटल हमें यहाँ से करवाना है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे चेक का टोटल आ गया, आप इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, तो इन सब का ऑटोमेटिक टोटल आता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैश 2 जगह पे है, 2,000 यहाँ पे है, 2,000 यहाँ पे है, तो कैश का अमाउंट जो है वो कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। आप न्यू एंट्रीज जैसे ही यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चेक का टोटल, UPI का टोटल, कैश का टोटल, बैंक ट्रांसफ़र का टोटल यहाँ पे आता रहेगा। अब एक काम करना है, इनका जो है सब का टोटल भी आप कर दीजिए। तो ऑल्ट इक्वल मैंने लगाया, यहाँ पे सब का टोटल आ गया। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी टोटल। इसके बाद इन सब को किया सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, करेंसी पे गए, यहाँ से डेसिमल कर दिया 0, यहाँ से करेंसी का सिंबल लिया, ओके कर दिया। तो इस तरह से ये है जो अब अमाउंट दिखाई देगा। इसके बाद देखो क्या करना है, इधर आ जाइए, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाइए और शेप पे जाइए। यहाँ से ये वाली रेक्टेंगल शेप लेनी है, इसको यहाँ पे करना है ड्रॉ। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल कितने जो है रिसिप्ट मेथड है, 4 हैं और 1 है टोटल। तो टोटल हमें यहाँ पे 5 जो है शेप लेनी पड़ेंगी। अगर आपके पास 5 जो है रिसिप्ट मेथड होते तो 6 शेप आप लेते, क्योंकि एक टोटल की भी होगी। तो एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हमें टोटल 5 शेप लेनी है। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए तो शेप कॉपी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे 5 शेप आपको ले लेनी है। पहली शेप पे क्लिक कर लीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लीजिए। इसके बाद बाकी सारी शेप्स पे भी क्लिक करके इनको सेलेक्ट कर लीजिए। शेप पे जाइए, शेप फिल पे जाइए और यहाँ पे कलर फिल कर दीजिए वाइट, या कोई और कलर भी आप फिल करना चाहते हो वो फिल कर सकते हो। मैंने वाइट कर दिया और आउटलाइन जो है वो मैंने रहने दी ब्लैक ही, थोड़ी सी लाइट कर दी है मैंने, ये वाली कर दी है। तो इस तरह से यहाँ पे इनका फॉर्मेट दिखाई देगा। अब फिर से जाना है इंसर्ट पे और शेप पे जाना है, फिर से यही शेप लेनी है, रेक्टेंगल शेप। इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरह से और यहाँ पे आपको टाइप करना है पहला पेमेंट मेथड कौन सा, चेक। तो यहाँ पे टाइप कर दिया चेक, कंट्रोल A से सिलेक्ट किया इसको और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वाली शॉर्टकट की प्रेस करके थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया और इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैंने कर दिया ब्लैक। अब सेव पे क्लिक करके हमने रखा हुआ है, सेव फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाके नो फिल कर देंगे, सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इस तरह से रख देंगे, ये रख दिया। अब इस शेप को हम कॉपी करेंगे जिसमें चेक लिखा हुआ है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दिया और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे भी इस तरह से रख दिया। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल, बैंक ट्रांसफ़र, UPI, कैश। अब फिर से एक शेप और लेंगे, इंसर्ट पे जाके शेप ले ली, रेक्टेंगल शेप ले ली और यहाँ पे इसको कर दिया ड्रॉ, इस तरह से कर दिया।
ऊपर जाएंगे फॉर्मूला बार पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अभी ये जो शेप है ये कौन सी चेक वाली है, तो यहाँ पे आएंगे और चेक के सामने जो अमाउंट है ये कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो शेप के अंदर वो अमाउंट शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे 10,000 है ये रहा चेक का अमाउंट, और शेप में जाके देखिए यहाँ पे भी 10,000 है ना। अब शेप हमने सेलेक्ट कर रखी है, शेप फिल पे जाके कर देंगे नो फिल, शेप आउटलाइन पे जाके कर देंगे नो आउटलाइन। इतना काम हो गया। इस पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे इस जो है शेप के अंदर, हो गया। इस पे क्लिक करके कंट्रोल बी कर दीजिए या फिर यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये अमाउंट बोल्ड हो जाएगा। अब ये जो शेप है कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो, इसको यहाँ पे कॉपी कर दो, ये कॉपी हो गई है। यहाँ पे लाना है कैश, तो ऊपर जाना है फॉर्मूला बार पे, इसको हटा देना है जो भी यहाँ पे रेफरेंस है, और यहाँ पे कैश के सामने जो अमाउंट है इसका रेफरेंस दे देना है। तो यहाँ पे देखिए कैश आ गया है, और इसके बाद इसको आप बोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे इसको कर दीजिए ड्रैग, ये हो गया। यहाँ पे लाना यूपीआई का जो है अमाउंट, तो यूपीआई का अमाउंट ये रहा। आप यहाँ पे जाइए, ये रेफरेंस हटा के यूपीआई के सामने वाला जो सेल है इसका रेफरेंस दे दीजिए, ये हो गया। और इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र शो करना है तो ऊपर जाइए, यहाँ से इसको हटाइए, बैंक ट्रांसफ़र के सामने वाला जो सेल है इसका रेफरेंस दे दीजिए। एक बार बाहर क्लिक करके दोबारा से सेव पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे टोटल में जाके इसको कॉपी कर दीजिए और ये रेफरेंस यहाँ से हटा के टोटल का जो रेफरेंस है वो आप इसमें दे दीजिए। ये दे दिया। बाहर क्लिक करके एक बार फिर से सेव पे क्लिक करो, इसको बोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से बाकी इनकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये सारी डिटेल आपको शो होती रहेंगी, है ना। जैसे ही आप एंट्रीज़ करोगे, मैं यहाँ पे एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डेट ले ली, पर्टिकुलर ले लिया, और यहाँ पे मैंने जो है रिसिप्ट मेथड ले लिया, बैंक ट्रांसफ़र। अभी देखिए बैंक ट्रांसफ़र कितना है, 23,000 है। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5,000 की एंट्री कर दी तो यहाँ पे तुरंत ये 28,000 हो गया। टोटल भी देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होती रहेगी, बस एंट्रीज़ आपको करते चले जाना है। अब आपको एक काम करना है, ये जो रो है, ये वाली जो रो है वो सिलेक्ट करनी है, मतलब हेडिंग से नीचे वाली रो सेलेक्ट करनी है। ये कर ली, और व्यू पे जाना है, फ्रीज पेन पे जाना है, फ्रीज पेन कर देना है। तो अब क्या होगा, जो ऊपर वाली जो रोज़ हैं सारी वो वहीं पे फ्रीज हो जाएंगी, क्योंकि डाटा एंट्री करने के लिए हमें नीचे भी जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती रहेंगी। अब होगा क्या कि अगर आपको फिर से एकदम ऊपर जंप करना है, मान लीजिए आपने हज़ारों में एंट्रीज़ कर ली और ऊपर करना है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ी आओगे। तो यहाँ पे गो टू टॉप का एक ऑप्शन मैंने बना दिया है। हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करते ही हम ऊपर आ जाएँ। तो करेंगे क्या, देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए टाइप दी सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे देना है। सेल का रेफरेंस कौन सा होगा, सीरियल नंबर के नीचे वाले सेल का। तो ये सेल जो है इसका नेम क्या है, E7। E7 इसका जो है नेम है। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया E7, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप नीचे चले गए, आपको फिर से ऊपर आना है, तो बस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, एकदम से आप ऊपर आ जाओगे। इस सेल पे आप क्लिक करो और होम पे जाओ, इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप राइट कर दीजिए और अंडरलाइन को हटा दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका जो कलर है वो आप कर दीजिए रेड, इस तरह से। तो अब हम करेंगे क्या, बाकी सारी सीट्स बनाने के लिए इसको कॉपी कर देंगे इस सीट को। तो अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल F1 करके रिबन को हाइड कर दिया है। कुछ इस तरह से ये सीट हमारी दिखाई देगी। यहाँ पे लोगो वगैरह इंसर्ट करने के लिए आप शेप ले सकते हो, या आप वैसे भी लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेके कंपनी का नेम वगैरह। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप शेप ले सकते हो। इस शेप में जो है आप इंसर्ट कर सकते हो कंपनी का लोगो वगैरह, या कुछ लिख सकते हो डिटेल वगैरह। तो वो आप देख लेना। बाकी जो डिज़ाइन है वो आप कर सकते हो। जो फॉर्मेट है थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है, वो आप वीडियो देखने के बाद भी खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सब कुछ बनाना कैसे है वो आप समझ लो। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और बहुत जल्दी एक्सेल का नया कोर्स आने वाला है, नया कोर्स एडवांस लेवल का कोर्स आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो दोस्तों। अब देखिए ये जो सीट है ये हमारी कौन सी है, रिसिप्ट एंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसका नेम दे देंगे रिसिप्ट। इसके बाद हम करेंगे क्या, इस सीट की एक कॉपी बनाएंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखनी है, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो इसकी एक कॉपी आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करके नेम दे देंगे पेमेंट। अब यहाँ पे ये वाली सीट हो गई पेमेंट के लिए। बस यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने हैं। यहाँ पे रिसिप्ट की जगह आप टाइप कर दीजिए पेमेंट, और यहाँ पे रिसिप्ट मेथड की जगह पे कर दीजिए पेमेंट मेथड।
आगे कोई चेंज आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे रिसिप्ट मेथड है वही हमारे पेमेंट मेथड भी हैं। अगर पेमेंट मेथड आपका कोई और भी है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, और उतनी ही सेप आपको यहाँ पे जो है ऐड करनी पड़ेंगी। कम या ज़्यादा होती हैं तो आप कर लेना। ये कुछ एंट्रीज़ रिसिप्ट की हो रखी हैं, तो मान लीजिए यही एंट्रीज़ हमने जो है पेमेंट में कर दी हैं, और यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे 4000 दे दिया, 6000 दे दिया, 60000 दे दिया, है ना, 3000, 5500, इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट जो है वो एंटर कर दिए हैं। तो जैसे ही मैं अमाउंट एंटर करता जा रहा हूँ सारी डिटेल यहाँ पे ऊपर शो होती जा रही है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कैश की जगह कर दिया यूपीआई, और यहाँ पे मैंने कर दिया जो है बैंक ट्रांसफ़र, इस तरह से, है ना। चेक में देखिए 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेक का कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है, मतलब हमने कोई पेमेंट नहीं की है चेक से। तो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो हमारी पेमेंट एंट्रीज़ के लिए भी सीट रेडी हो गई, है ना, फटाफट से। अब इसके बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी और बना लेंगे पेमेंट वाली सीट की। तो हम करेंगे क्या, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखेंगे, पेमेंट वाली सीट पे जाके यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमने कर दी। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डे बुक। तो ये हमारी हो जाएगी डे बुक वाली सीट। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डे बुक। इसके बाद यहाँ पे डे बुक के जो कॉलम होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, सीरियल नंबर, डेट, इनके अलावा जो ये कॉलम है ये सारे अलग होंगे, डेट भी अलग होंगी। तो अभी हम करते क्या है, सारा कुछ यहाँ से कर देते हैं डिलीट, है ना। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, ये भी हमें डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा टाइप पे जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ से देखिए वो लिस्ट हट गई है। तो यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, अगला रहेगा डेट, यहाँ पे रहेगा रिसिप्ट अमाउंट, इसके बाद यहाँ पे रहेगा पेमेंट अमाउंट, डे बैलेंस, और यहाँ पे रहेगा बैलेंस। अब देखिए डे बुक जो होगी वो हम पूरे साल के लिए मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे तो हम जो है रिसिप्ट और पेमेंट वाली सीट पे हम डेट वाइज एंट्रीज़ करते चले जाएंगे। भाई किस किस डेट को हमने कितनी पेमेंट की या कितना जो है अमाउंट वो रिसीव किया, वो तो हम इन सीट्स में एंट्री करते चले जाएंगे। डे बुक में क्या होगा, पूरे साल का जो है डेटा हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ पे एक डेट आप टाइप कर लीजिए। अगर आप मतलब मान लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे जनवरी की फर्स्ट डेट आप टाइप कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए 1 अप्रैल से जो है डेटा मेंटेन कर रहे हैं और नेक्स्ट 31 मार्च तक, तो वो आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जनवरी की मैंने यहाँ पे डेट टाइप कर दी 1/1/2026, है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो है 31 दिसंबर 2026 तक यहाँ पे सारी डेट्स फिल हो जाएं। तो आपको करना क्या है, इस सेल पे क्लिक करना है, होम पे जाना है, फिल पे जाना है, सीरीज़ पे जाना है, यहाँ से डेट ले लेनी है, यहाँ से कॉलम ले लेना है, यहाँ से डे सेलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू वो 1 रखनी है। स्टॉप पे जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना 31/12/2026। तो यहाँ पे ये डेट आपने दे दी है, ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो 31/12/2026 तक डेट्स जो हैं फिल हो गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीरियल नंबर भी हमें एंटर करने हैं। तो 1, 2 और इनको इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, सीरियल नंबर फिल हो गए। अब यहाँ पे हमें इस डेट का जो रिसिप्ट अमाउंट है वो लेके आना है, और यहाँ पे पेमेंट अमाउंट लेके आना है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, सम इफ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें पहले रेंज सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है। अभी हम यहाँ पे लेके आएंगे रिसिप्ट अमाउंट, तो रिसिप्ट वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पे जो क्राइटेरिया हमारा होगा वो डेट में होगा। तो ये पूरा डेट का कॉलम कर लेंगे सिलेक्ट, कर लिया। यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे क्योंकि हमने ना इन सारी टेबल्स को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये सारी टेबल्स डायनेमिक हैं, फॉर्मूलेज डायनेमिक है, ये सीट्स सारी ऑटोमेटिक होंगी। नीचे नया डाटा आप एंटर करोगे ना रिसिप्ट पे चाहे पेमेंट पे, वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट होता रहेगा डेबिट वाली सीट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो है ये कॉलम दे दिया, यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, कॉमा लगा के हम वापस आएंगे डेबुक पे, और यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया होगा इस सेल में जो डेट लिखी है वो। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है सम रेंज, सम कहाँ से करना है, तो रिसिप्ट वाली सीट पे फिर से जाएंगे, हमें अमाउंट वाले कॉलम का सम करना है। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 1 जनवरी है उसका जो रिसिप्ट अमाउंट है टोटल वो 40,000 है, 2 का 2,000 है, 3 का 30,000 है। तो एक बार यहाँ पे आप जाके देखिए रिसिप्ट वाली सीट पे, ये देखिए 2 एंट्रीज़ हैं,
फर्स्ट डेट की, और यहाँ पे देखिए 40,000 हो गया, 30 और 10, और इसके बाद 2 की जो एंट्री है वो एक ही है 2000 की, और 3 जनवरी की जो एंट्रीज हैं वो ये हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जो है फॉर्मूला काम कर रहा है। अब यहाँ पे जाइए, पेमेंट अमाउंट हमें लेके आना है, तो फिर से इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें रेंज देनी है, कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, तो पेमेंट अमाउंट यहाँ पे लेके आना है। तो जाएंगे पेमेंट वाली सीट पे, डेट का कॉलम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा के, इसके बाद आ जाएंगे वापस डे बुक पे। क्राइटेरिया कहाँ पे है, क्राइटेरिया यहाँ पे ये डेट है, कॉमा लगा के अब यहाँ पे देना है सम रेंज को। तो सम रेंज क्या होगी, पेमेंट वाली सीट पे जाके अमाउंट का कॉलम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट अमाउंट भी आ गया। डे बैलेंस निकालना है तो ये बहुत सिंपल है, इक्वल करके रिसिप्ट अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे बैलेंस निकल के आ गया। भाई हमारे पास 40,000 पैसा आया, बट हमने दिया 64,000, तो इस दिन हम जो है लॉस में थे, मतलब हमारा जो अमाउंट है वो माइनस में चला गया, माइनस 24,000। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को करना है सिलेक्ट, कर लिया, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे नंबर पे आप जाइए, ये देखिए जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनके लिए यहाँ पे रेड कलर दे रखे हैं, एक माइनस के साथ है, एक बिना माइनस के है, तो बिना माइनस वाला आप ले लीजिए, ये रेड कलर में हाईलाइट रहेगा, डेसिमल 0 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी आपकी वो सारी जो है रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं, जो रिसिप्ट की एंट्रीज़ है ना, यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ और कर दीजिए, या फिर अमाउंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 50,000, है ना, ये मैंने कर दिया 50,000, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया 45,000, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे जो है चेंज कर दिया है। अब आप डे बुक पे जाके देखोगे, ये देखिए यहाँ पे जो है डे बैलेंस जो है पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने जो ज़्यादा पैसा रिसीव किया, पेमेंट कम की, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब बैलेंस की बात है, तो बैलेंस यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल करके पहले इस सेल पे क्लिक कर लीजिए, माइनस करके ये सेल कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, है ना। बट हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें चाहिए रनिंग टोटल। तो पहले तो ये सिंपल फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये वाला सिंपल यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के दिस माइनस दिस, ये लगा दिया। इसके बाद यहाँ से इनको करो डिलीट, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आपको लगाना है, इक्वल ये बैलेंस प्लस जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उसका रिसिप्ट अमाउंट माइनस दिस, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 58,000 आ गया। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरह से जो है आगे चलता रहेगा। जैसे भी आपकी एंट्रीज होंगी, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे 0 था तो ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो अब जैसे ही आपकी एंट्रीज होती रहेंगी, जो आपका बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, जो भी कम या ज़्यादा होना है वो इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये हमारी हो गई डे बुक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेंटेन होती रहेंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें शो करना है कि टोटल रिसिप्ट अमाउंट कितना है, पेमेंट अमाउंट कितना है, एंड बैलेंस कितना है। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे शो करनी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना है। तो इन जो एक्स्ट्रा शेप्स हैं इनको यहाँ से हम कर देंगे डिलीट। यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये रिसिप्ट अमाउंट का पूरा कॉलम दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाना इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें दे दीजिए पेमेंट अमाउंट का ये कॉलम, एंटर कर दिया, तो ये पेमेंट अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पे हमें टोटल निकालना है, तो रिसिप्ट अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट, एंटर कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस आप टाइप कर दीजिए, बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए रिसिप्ट अमाउंट, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए बैलेंस। रुपए वाली शेप में क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने एक रेफरेंस दे रखा ऊपर, ये रेफरेंस हटाना है। इक्वल के बाद ये हमें देना है रेफरेंस यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट का, तो इधर चले जाइए और ये देखिए रिसिप्ट अमाउंट वाले सेल का रेफरेंस हम दे देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट जो है वो आ गया है। ये इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे करेंसी लगा दीजिए, मतलब फॉर्मेट कर दीजिए इन सेल्स को, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और यहाँ से ले लेंगे करेंसी, डेसिमल 0 कर देंगे, रुपए का सिंबल ले लेंगे, ओके कर देंगे। जैसा फॉर्मेट यहाँ पे हमने किया है वही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से इसको हटाएंगे इक्वल के बाद, और पेमेंट जो अमाउंट है इसका जो है रेफरेंस हम दे देंगे, ये आ गया। और इसी तरह यहाँ बैलेंस के नीचे वाली सेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम बैलेंस का रेफरेंस
दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा काम हो गया है, डे बुक हमारी रेडी है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड हैं, है ना। अब यहाँ पे ये जो है एनालिटिक्स अपने आप शो होते रहेंगे। अभी देखिए जो रिसिप्ट अमाउंट है वो कितना है, आप रिसिप्ट पे जाइए, एक एंट्री यहाँ पे कर दीजिए। मैंने एक एंट्री कर दी, यहाँ पे डेट मैंने डाल दी 4/1/2026, UPI अमाउंट मैंने डाल दिया 75,000 और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो गई हैं। आप डे बुक में जाके देखिए तो यहाँ पे भी देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। इसके बाद एक सीट हमें और बनानी है सर्च के लिए। अगर आपको मान लीजिए कोई यहाँ पे किसी भी डेट के लिए जो डेटा सर्च करना है डे बुक से, तो वो आप कर सकते हो। डे बुक वाली सीट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर लिया है, तो ये कॉपी हो गई। यहाँ से हम ये सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे, डिलीट, और यहाँ से इनको भी कर देंगे डिलीट। यहाँ पे हम सिंपल टाइप करेंगे सर्च डे बुक बाय डेट। इसके बाद ये एक सेल हम इसमें कर देंगे सेलेक्ट, जहाँ पे हमें डेट एंटर करनी है, और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लेके आना चाहते हैं, जो भी डेट हम एंटर करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट एंटर कर दी 1/1/2026, तो 1/1/2026 की जो ट्रांजैक्शन है, जो रिसिप्ट अमाउंट है, जो पेमेंट अमाउंट है, बैलेंस है, डे बैलेंस है, वो हमें यहाँ पे लेके आना है। तो डे बुक में आप जाइए, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, डे बैलेंस एंड बैलेंस, ये जो है आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आप डेट भी चाहो तो डेट भी कॉपी कर सकते हो, डेट भी ले लीजिए। चलिए डेट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, डे बैलेंस एंड बैलेंस, ये डिटेल मुझे यहाँ पे शो करनी है। तो ये हेडिंग्स मैं यहाँ पे जो है पेस्ट कर लूँगा, ये पेस्ट कर ली है ना। तो इनकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से सेट कर ली है। यहाँ से Ctrl+X कीजिए, इसको इस वाले सेल में जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब देखिए जो भी डेट हम यहाँ पे एंटर करें, उस डेट की जो भी डिटेल है वो डे बुक से यहाँ पे सर्च होके आ जाए। तो यहाँ पे आप एक्स लुकअप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वी लुकअप भी लगा सकते हो, फिल्टर भी लगा सकते हो, है ना। तीनों फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इंडेक्स में से भी हो जाएगा। ये सिंपली लुकअप करना, हमें इस डेट का डेटा यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी ये वाली, कॉमा लगा के। ये कहाँ पे लुकअप करनी है, डे बुक में जाएंगे हम, ये हमें करनी है इन डेट्स में लुकअप, कॉमा कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि रिटर्न एरिया, आपको यहाँ से क्या लेके जाना है, तो हमें क्या लेके जाना है, डेट से लेके बैलेंस तक सारा डेटा लेके जाना है। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे डेटा आ गया। आप इस सेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये डेट का कोड आ रहा है। तो होम पे जाइए और यहाँ से कोई भी डेट का फॉर्मेट लगा दीजिए। तो ये देखिए आपने यहाँ पे डेट एंटर किया 1/1/2026, तो 1/1/2026 का जो डेटा है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। रिसिप्ट अमाउंट 75,000, पेमेंट अमाउंट 64,000। तो डे बुक में आप जाके देखिए 1 तारीख का जो डेटा है, 1 तारीख का जो डेटा है, ये देखिए 75,000, 64,000 एंड डे बैलेंस 11,000। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही आ रहा है। अगर मान लीजिए मैंने डेट चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे सेकंड डेट दे दी है, तो सेकंड डेट का डेटा आ गया है, रिसिप्ट अमाउंट 50,000 एंड पेमेंट अमाउंट 3,000। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डेट का जो डेटा है वो सर्च होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप डे बुक को सर्च भी कर सकते हो। तो इतना काम हो गया, अब है आपस में इन सबको लिंक करने की बारी। तो करेंगे क्या, पहले चलते हैं रिसिप्ट वाली सीट पे और हम करेंगे क्या, यहाँ पे सेल पे राइट क्लिक करेंगे, डे बुक पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे और लिंक पे जाने के बाद प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और ये डे बुक वाली सीट है तो यहाँ से हम ले लेंगे डे बुक, ओके कर देंगे। इसके बाद रिसिप्ट वाले सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिंक कर देंगे रिसिप्ट वाली सीट को। पेमेंट वाले सेल पे जाके यहाँ पे लिंक कर देंगे पेमेंट वाली सीट को एंड सर्च वाले सेल पे जाके यहाँ पे लिंक कर देंगे सर्च वाली सीट को। सर्च वाली सीट का नेम हमने दिया नहीं, अभी डे बुक 2 लिखा आ रहा है, तो इसको आप एडिट कर दीजिए यहाँ पे जाके सर्च। अब आप जाइए फिर से रिसिप्ट वाली सीट पे जहाँ पे हम ये काम कर रहे थे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाके अब यहाँ पे सर्च का जो है सीट का नेम आपको दिखाई दे जाएगा, ओके कर दीजिए। इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, होम पे जाना है, यहाँ से अंडरलाइन आपको हटा देनी है सभी की और जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर देना है ना, बोल्ड कर देना है और ये हमारा काम यहाँ पे सेट है। अब इनको करना क्या है, कॉपी करना है यहाँ से बी कॉलम को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, है ना। पेमेंट पे जाइए, यहाँ से बी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+V कर दीजिए। अब ये लिंक के साथ यहाँ पे फिर से पेस्ट हो गए हैं। इसी तरह डे बुक पे जाइए,
यहाँ से जो है बी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और सर्च पे भी जाके बी कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। अब ये काम हमारा जो है रेडी है। डे बुक पे क्लिक करोगे तो डे बुक पे आ गए, पेमेंट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट वाली सीट पे आ गए, सर्च पे क्लिक करोगे तो सर्च पे चले गए, रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो रिसिप्ट पे आ गए। आप जो है इनका कलर का फॉर्मेट है वो अलग अलग कर सकते हो, है ना। जैसा मैंने डेमो में आपको दिखाया था, डे बुक है तो डे बुक का ये कलर हो गया, थीम जो हो गई है। रिसिप्ट पे जाओगे तो यहाँ पे ये थीम जो है आप अलग कर सकते हो। जैसे इनका जो कलर है वो आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने ये कर दिया, और इसी तरह आपने यहाँ पे इन सेल्स का जो है सिलेक्ट करके और इनका सिलेक्ट करके कलर जो है यही कर दिया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटेड डे बुक रिपोर्ट आप बना सकते हो दोस्तों, जो आपके बहुत काम आ सकती है। आप इसमें अपने ऑफिस के या पर्सनल जो है ट्रांजैक्शंस जो है मेंटेन कर सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट के, एंड डे बुक में सारा डेटा आप देख सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये टेम्पलेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।